नेक्स्ट में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं आपको हमेशा हाय, हे एवरीबॉडी और आपको अलग अलग तरीके से आपको वेलकम करती हूँ, अलग अलग तरीके से आपको बाय बोलती हूँ। तो दोस्तों, क्या आप नहीं चाहोगे कि जब आप किसी से मिलते हैं और किसी को बाय बोलते हैं तो आप थोड़े इम्प्रेसिव, थोड़े स्टाइलिश और थोड़े अलग तरीके से हाय और बाय बोल पाएँ? ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ हाइज और बायज एक नए अंदाज में, खास आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। गाइस, आप हाय कह सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कहा। तो पहला वाला है हे यू या फिर हे देयर। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे डेफिनेटली लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारा एक अलग स्टाइल है बोलने का, एक अलग अंदाज है बोलने का। आप कह कुछ नहीं रहे हो, आप कह सिर्फ ये रहे हो, अरे आप आ गए। तो अब अगले टाइम से अगर आप कहोगे हे यू, तो यानी आप बहुत ही मज़ेदार स्टाइल से, बहुत ही प्यार से किसी को पुकार रहे हो, किसी को देखकर हाय बोलना चाह रहे हो, है ना। तो आप कह सकते हो हे यू, फाइनली यू हियर। या फिर आप कह सकते हो हे यू, लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। या फिर सिंपली हे देयर, हाय, हाउ आर यू, है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हाय की तरफ, जो कि है वेल देयर यू आर। यानी आप कह रहे हो चलो आ गए तुम, यहाँ हो तुम, ऐसे। तो मतलब इसका ये है कि आप अगर किसी को मिलना चाहते थे किसी टाइम से, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाकात हो नहीं पा रही थी, तो फिर आप उन्हें कह सकते हो वेल देयर यू आर। यानी आप उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे, एक्साइटेड थे, और फाइनली आप उनसे मिले, और फिर आप उनको हाय बोल सकते हो उसी एक्साइटमेंट के साथ जो आप महसूस कर रहे हैं। जैसे कि वेल देयर यू आर, नाउ वी कैन स्टार्ट द पार्टी। यानी अब हम पार्टी शुरू कर सकते हैं, है ना। अब आता है अगला, जो कि है सो गुड टू सी यू। या फिर आप उसमें एडिशंस भी कर सकते हैं, जैसे सो गुड टू सी यू गर्ल, या सो गुड टू सी यू स्वीटी या बडी, है ना। आप सिंपली ये कह रहे हो कि मुझे कितना अच्छा लगा तुमसे मिलकर। बट कभी कभी सिंपल एक हाय काफ़ी नहीं होता है ना, इसीलिए तो आप ये जता रहे हो, ये एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको मिलके कितना अच्छा लगा। सो गुड टू सी यू मीरा, है ना। या फिर सो गुड टू सी यू गर्ल, सो गुड टू सी यू स्वीटी और हनी। जो भी आप कहना चाहते हो आप उसके बाद ऐड कर सकते हैं। अब आप मिल रहे हो किसी से और एक सिंपल हाय की जगह अगर आप कहोगे या पूछोगे हाउ इज़ इट गोइंग, हे हाउ इज़ इट गोइंग, तो दोस्तों आपको नहीं लगता एक सिंपल सा सवाल आपके हाय को बड़ा अलग सा बना देता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। आप उनसे पूछ रहे हो कि कैसे चल रहा है कि नहीं। हाउ इज़ इट गोइंग राजेश, या आप पूछ सकते हो हाउ इज़ इट गोइंग आकाश, हाय हाउ इज़ इट गोइंग, ओके। अब आता है एक और सवाल, हाउ इज़ लाइफ बिन, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी। हाय, हाउ इज़ लाइफ बिन विथ यू। मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है सिर्फ हाय के अलावा, है ना। तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ लाइफ बिन, व्हाट इज़ हैपनिंग, ओके। तो इसके रिप्लाईज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि माई लाइफ हैज़ बिन गुड, लाइफ ज़िंदगी अच्छी चल रही है। माई लाइफ हैज़ बिन फैंटास्टिक, बढ़िया चल रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, हे वेलकम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। यानी आप किसी को घर पे बुला रहे थे और वो मेहमान आपके घर आ गया है और आप उनको बता रहे हो कि आप कितने खुश हो उनसे मिलके। हे वेलकम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। हाय के जगह पर आप जब किसी को ऐसे वेलकम करोगे तो ऑब्वियसली लोग खुश तो होंगे ही ना। अब थोड़ा सा अगर फॉर्मली आप किसी से मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं हे प्लीज़ टू मीट यू। बट एक्चुअली ये वाला जो है वो आप दोनों सिचुएशंस में अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब ये फॉर्मली यूज़ करोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे हे हटाकर सिर्फ आप प्लीज़ टू मीट यू भी कह सकते हैं, वरना हे प्लीज़ टू मीट यू, व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, और व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, यानी आज हम क्या करने वाले हैं, राइट। दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं हाय ग्लैड यू कुड मेक इट, है ना। यानी आप खुश हो कि वो कहीं आ पाए।
शायद ऐसे हो रहा है कि उन्होंने आपको बताया कि वो कहीं आप जहाँ बुला रहे हैं वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो कहीं पे अटके हुए हैं, लेकिन वो फिर भी आए। तो आपको लगेगा ना, आपको खुशी तो महसूस होगी। तो आप कह सकते हैं हाय, ग्लैड यू कुड मेक इट, यानी थैंक गॉड आप पहुँच गए, अच्छा लगा कि आप पहुँच गए यहाँ पर। दोस्तों अब बारी आती है बाय बाय बोलने की, अलग अलग तरीके से, अलग अंदाज में। तो मेरा पहला वाला बाय बाय है आई हैव गॉट टू गेट मूविंग, यानी आप एक जगह पे बैठे हुए हो और आपको मूव करना है, यानी वहाँ से निकलना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, बहुत देर से बैठे हुए हो, और अगर आपको बोलना है कि अभी मुझे चलना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो गाइज आई हैव गॉट टू गेट मूविंग, यानी मुझे अब यहाँ से निकलना है। आई विल सी यू टुमारो भी ऐड कर सकते हो उसके आगे। तो गाइज आई हैव गॉट टू गेट मूविंग, आई विल सी यू टुमारो। अब आता है टूडल्स। आई थिंक मुझे ये तो बहुत क्यूट लगता है, ये बहुत प्यारा सा तरीका है किसी को बाय बोलने का, कि टूडल्स यानी बाद में मिलते हैं। ये बच्चों की लैंग्वेज है, लेकिन ये सब पर सूट करती है और हर सिचुएशन में सूट करती है। ये आप मैसेज भी कर सकते हो किसी को। ओके, सो टूडल्स, आई हैव गॉट टू गेट मूविंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कैच यू लेटर, यानी बाद में मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं हे मीरा, आई विल कैच यू लेटर, आई एम अ लिटिल ऑक्यूपाइड, या आई एम अ लिटिल बिजी। हे मीरा, आई विल कैच यू लेटर, आई हैव टू गो, यानी आपको निकलना है ना। या फिर आप कह सकते हैं हाय, आई थिंक आई विल कैच यू लेटर, आई एम जस्ट बिजी राइट नाउ। ठीक है, सिंपल है। अब बढ़ते हैं अगले वाले बाय की तरफ, जो कि है हैव अ गुड वन यू। तो आप सिंपली किसी को बोल रहे हो कि आपका दिन अच्छा जाए, आपकी मीटिंग अच्छी जाए, जो भी वो करने जा रहे थे वो उनके लिए अच्छा जाए। ओके, तो आप कह रहे हो आई विल सी यू लेटर, या फिर हैव अ गुड वन यू, आई विल सी यू लेटर। ओके, यानी आई होप आपका दिन अच्छा जाए। ये एक तरीके का गुड लक विश भी है ना, उस दिन के लिए। दोस्तों आप बाय फॉर नाउ ये भी कह सकते हैं अगर आपको पता है कि आप उन्हें जल्दी ही मिलने वाले हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं हे आकाश, बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू टुमारो, है ना। या फिर एक और तरीका है बाय बोलने का, इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा फॉर्मल साउंड करता है, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है, राइट। जैसे आप कह रहे हैं कि आपसे मिलके आपको मिलने के बाद एक तरीके का प्रसन्नता मिली, अच्छा लगा आपको उनसे मिलके, तो इसीलिए आप ये उनको बता के जता रहे हो। इट वॉज़ अ प्लेजर टू मीट यू, होप टू मीट यू सून, यानी आप ये भी होप कर रहे हैं कि आप उनसे फिर मिले कभी। आप ये भी कह सकते हैं कि इट वॉज़ वंडरफुल टू टॉक टू यू, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। लगता है ना किसी के साथ बातें करके अच्छा, तो आप कह सकते हैं इट वॉज़ वंडरफुल टू टॉक टू यू। वेल गाइज, मुझे तो हमेशा यही लगता है कि इट इज़ ऑलवेज वंडरफुल टू बी हियर एंड गेट टू टॉक टू यू, यानी आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलूँगी आपको जल्दी ही एक नए लेसन में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई हैव गॉट टू गेट मूविंग। बाय गाइज।